अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड। इस इक्वेशन को हमें कार्डन मेथड से सॉल्व करना है और इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जिसमें स्क्वायर वाली टर्म ना हो। उसको करने का क्या तरीका था, h के साथ इस इक्वेशन का हमें सिंथेटिक डिवीजन करना है। h निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, -a1 बाय एन ए नोट। a1 का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना है 1। n का मतलब है कितनी डिग्री की इक्वेशन है, कितनी डिग्री की है 3 डिग्री की। और a नोट का मतलब होता था एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि कितना है 1, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इन सब की हमने वैल्यू पुट करी तो ये आ गया -1/3। तो हम -1/3 के साथ इस इक्वेशन का क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन बार बार। ठीक है, और जो नई इक्वेशन हमारी बनेगी उसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी। सो -1/3 के साथ हमने इसका सिंथेटिक करना है तो इसके सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए, क्या क्या है 1, 1, -16 और 20। ठीक है, फिर ये 1 एज इट इज, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया इतना आया, फिर इन दोनों को ऐड किया इतना आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, फिर इन दोनों को ऐड किया ये आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसको हमने छोड़ दिया, ये हमारी लास्ट टर्म होगी, नई इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म होगी। फिर 1 ऐसे कैसा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया इतना आया, फिर इनको ऐड किया इतना आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया इतना आया, फिर इनको ऐड किया इतना आया, फिर इसको हमने छोड़ दिया, ये कांस्टेंट टर्म थी, ये y का कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर दोबारा से 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, इनको जोड़ा तो इतना आया, ये कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट, और फिर ये 1 ऐसे कैसा, ये y क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो नई इक्वेशन आ गई 1 इंटू वाई क्यूब प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 147/9 इंटू वाई प्लस 686/27 इज इक्वल टू 0, जिसमें कि y और x में क्या रिलेशन होता था, y इज इक्वल टू x माइनस एच। h कितना था -1/3, वो यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा x प्लस 1/3 की। सो हमने गिवन इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जिसमें y स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन में टर्म्स अपॉन में आ रही हैं, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी हमारे लिए आसान रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जिसमें अपॉन में टर्म्स ना हो और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया 3 की 0 से, फिर y स्क्वायर वाली को 3 की 1 से, y वाली को 3 की 2 से, और कांस्टेंट को 3 की 3 से। ठीक है, ये हमने शुरू में समझी थी ये चीज कि अगर हमें फ्रैक्शंस रिमूव करने हो और हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को 1 रखना हो तो उसके क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहली टर्म को मल्टीप्लाई किया 3 की 0 से, y स्क्वायर वाली को 3 की 1 से करते लेकिन वो है ही नहीं, y वाली को 3 की 2 से और कांस्टेंट को 3 की 3 से, और नई इक्वेशन को हमने z में लिखा और हमने बता दिया z और y में क्या रिलेशन होता था, z इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। ये हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने 3 की पावर से मल्टीप्लाई किया है तो y और z में क्या रिलेशन होता था, जो नई इक्वेशन है मतलब कि z इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। ठीक है, ये हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है। फिर 3 ऐसे कैसा, y की वैल्यू पुट कर दी, कितनी थी x प्लस 1/3, सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 3x प्लस 1। यहाँ पर ये 9 से 9 कट जाएगा और 27 से 27 कट गया, तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई जिसमें कि z और x में क्या रिलेशन है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो शुरू में हमने इस इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट किया था जिसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसमें अपॉन की टर्म्स आ रही थी, सॉल्व तो देखो हम इसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जिसमें हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट भी कितना है 1 और अपॉन वाली टर्म्स भी हमारी नहीं आ रही, और हमें z और x के बीच का रिलेशन भी पता है। अगर z की एक भी वैल्यू पता लग गई तो हमें x की वैल्यूज भी पता लग जाएंगी। ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, और स्क्वायर वाली टर्म ना हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व हमने पहले ही करने सीख लिए थे। इसमें हम फर्दर क्या करते थे, z को पुट कर देते थे u प्लस वी। ठीक है, तो हमने z को पुट कर दिया u प्लस वी,
फिर हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया, क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, u प्लस वी की वैल्यू कितनी पुट कर दी, z यहाँ पर, ठीक है। फिर हम सारे को एक तरफ ले गए, फिर हम इस इक्वेशन का और जो z में पहले इक्वेशन आई थी ये वाली, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर z का कोफिशिएंट है -147, जबकि यहाँ पर z का कोफिशिएंट था -3uv, उनको इक्वल पुट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ये है और पहले कांस्टेंट टर्म ये थी, इनको इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से सॉल्व करके आ गया u इंटू वी इज इक्वल टू 49 और दोनों साइड क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ से हम माइनस को उस तरफ ले गए तो ये आ गया u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें u क्यूब और v क्यूब की वैल्यूज निकालनी है। u क्यूब और v क्यूब का सम इतना आ रहा है और u क्यूब और v क्यूब की प्रोडक्ट इतनी आ रही है 49 की पावर 3। अब देखो u क्यूब इंटू वी क्यूब कितना आ रहा है 49 की पावर 3। इसको हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 इसकी पावर 3, इसका मतलब, ठीक है, ये हो गया। इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको सोचना है कि ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करे तो इतना आंसर आए और जिनको ऐड करे तो माइनस के 686 आए, और वो हमें यहीं से पता लगाने हैं। तो हमने क्या किया, इन 3 को इकट्ठे रख के देख लिया और इन 3 को इकट्ठे। ये तो हमें पता ही है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है u क्यूब इंटू वी क्यूब, ये आएगा हमारा 343 और ये भी आएगा 343, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन u क्यूब इंटू वी क्यूब आ गई और इनकी एडिशन आएगी हमारी 686। इसका मतलब यहाँ पर जो दो नंबर हैं u क्यूब वी क्यूब, वो हम क्या ले लें, u क्यूब भी कितना हो जाएगा माइनस के 343 और v क्यूब भी कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस के 343, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस के 686 और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 343 इंटू 343, मतलब कि दिस इंटू दिस, मतलब कि दिस, मतलब कि 49 की क्यूब, और वही हमारा यहाँ पर था, ठीक है। तो ये तो हमने छोटी क्लासेस में काफी करना सीख रखा है कि ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनकी प्रोडक्ट करे तो इतना आंसर आए और जिनका सम करे तो इतना आंसर आए, उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते थे, ठीक है। सो ये हमने बता दिया u क्यूब इतना आया और v क्यूब इतना आया। आप इसको ट्राई कैसे कर सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक तो हम ले लेते मान लो 7 इंटू 7 2 का पेयर, और इधर से हम ले लेते 4 का पेयर, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता, इनको देखते कितना आता, ये आ जाता 49 और ये आ जाता 49 इंटू 49, ठीक है। और फिर हम उनका सम करके देखते कि क्या वो 686 आ रहा है, जो कि नहीं आता। इसका मतलब हमें समझ में आ जाता कि यहाँ 2 और यहाँ 4 लेने से काम नहीं चलेगा। फिर हम और क्या कर सकते थे, एक तरफ एक साथ ले लेते और दूसरी तरफ 5 बार ले लेते, ठीक है। लेकिन इनकी प्रोडक्ट जो आती और उसमें 7 जोड़ोगे तो वो भी 686 नहीं आएगा या माइनस 686 नहीं आएगा। तो हमें समझ में आया यहाँ 1 यहाँ 5 रखने से भी नहीं काम चलेगा, यहाँ 2 यहाँ 4 रखने से भी काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा, यहाँ भी 3 रख लो और यहाँ भी 3 रख लो, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट आई 343, इनकी प्रोडक्ट आई 343 और इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 686, और इनकी जो प्रोडक्ट है वो तो 49 की क्यूब के इक्वल आई रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि u क्यूब ये आया, v क्यूब ये आया। माइनस 343, 343 किसकी क्यूब था, 7 की क्यूब था, माइनस लगा हुआ तो ये -7 की क्यूब हो गया, ये भी -7 की क्यूब हो गया। फिर हमने रियल वैल्यूज ली हैं खाली, तो u की वैल्यू आ गई 7, v की आ गई, u की वैल्यू आ गई -7, v की वैल्यू भी आई -7, ठीक है। z कितना था u प्लस v, ये भी -7 है, ये भी -7 है, तो ये हो गया -14। z किसके बराबर था 3x प्लस 1 के, z की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5। x में ही हमारी इक्वेशन थी 3 डिग्री की, उसका एक रूट पता लग गया तो बचे हुए दो जो हैं वो सिंथेटिक डिवीजन से पता लग जाएंगे। तो -5 के साथ हमने x वाली इक्वेशन का सिंथेटिक डिवीजन किया, ठीक है। सिंपल है ये प्रोसेस, वन ऐसे कैसा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -5, इनको जोड़ा -4, इनको मल्टीप्लाई किया 20, इनको ऐड किया 4, इनको मल्टीप्लाई किया -20, इनको ऐड किया 0। तो नई इक्वेशन क्या आएगी, x² - 4x + 4 = 0, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया x - 2 का स्क्वायर, मतलब x = 2 and 2।
तो 2 रूट्स ये आ गए और एक रूट आया था हमारा -5। तो हमें तीनों रूट्स पता लग गए बाय यूजिंग कार्डन मेथड।